पाकिस्तान में माह रमज़ान का आगाज़ हो गया। पहली सहरी की तैयारी के लिए खजला फेनी की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। नुमाइंदगान मौजूद हैं कराची और लाहौर से। लाहौर में एहसन अरशद मौजूद हैं, जबकि कराची में आरिफ हबीब हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं। आरिफ से बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ, आगे कीजिएगा, पहली सहरी की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर में भी जो पहले रोज़े की सहरी है उसकी तैयारी के लिए लोग अपने घरों से निकले। उन्होंने बाज़ार का रुख किया है। खजला फहनी क्योंकि जो सहरी की एक पसंदीदा डिश है हर घर की, वो लेने के लिए ये मुख्तलिफ यानी कि दुकानों पर पहुँचे हैं। और कोई खजला लेने में मसरूफ़ है तो कोई फहनी लेने में। 320 रुपये किलो खजला और फहनी जो है वो दस्तियाब है। जबकि दूसरी जानिब दूध और दही की दुकानों पर भी रश देखने में आया। दूध, दही और अंडे भी काफ़ी बड़ी तादाद में सेल हो। तो कराची में बड़ी तादाद में दूध दही की भी अभी जो है वो ख़रीदारी अपने अरूज पे और वो भी शार्ट हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर में जिसमें मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लोग जो है वो निकले हैं बेकरीज पे और खजला फहनी के साथ सहरी के लिए जो दूसरी डिशेस हैं वो भी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। अपनी मनपसंद अशिया से बच्चे भी वालिदैन के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं और खजला फहनी लेके जा रहे हैं। सहरी के साथ साथ और कराची के में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी इंतजामी की जानिब से काफ़ी बेहतर किए हैं। वज़ीर दाखिला भी आज काफ़ी मुतारिक नजर आए और नमाज तरावीह की इज्तिमात के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। और शहरी में भी तमाम इलाकों में और फजर की नमाज के वक्त भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसको फुलप्रूफ बनाने की हिदायत जारी की गई है। ठीक है आरिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एहसन अरशद की जानिब बढ़ेंगे। एहसन, आगे कीजिएगा, आप इस वक्त कहाँ हैं? जिंदा दिलाने लाहौर तो अपने ख्वाबों के लिए मशहूर हैं। सहरी की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, माह रमज़ान का जो रहमत और बरकत का महीना है उसका आगाज़ हो गया है। रबीयत हिलाल कमेटी की जानिब से जो है वो चाँद नज़र आने का ऐलान किया गया। माह रमज़ान का जो महीना उसका आगाज़ हो गया है। माह रमज़ान का पहला रोज़ा जो है आज होगा। वैसे तो रमज़ान भर में पूरे रमज़ान में सहरी और इफ्तार के खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन पहली सहरी में ख़ास तौर पर घरों में खुसूसी दस्तरख़्वान सजाए जाते हैं, खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, घरों में पकवान तैयार किए जाते हैं, बच्चों और बड़ों के मनपसंद खाने बनाए जाते हैं। जबकि मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरों की बड़ी तादाद ने जो वो चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ पर रुख किया है। सहरी में जो है वो दूध और दही का इस्तेमाल जो है उसको ज़रूरी समझा जाता है। दूध और दही के बगैर सहरी नामुकम्मल समझी जाती है। शहरियों ने दूध और दही की खरीदारी के लिए जो है दुकानों का रुख किया है और उसके अलावा पराठों खरीदारी के लिए जो है वो शहरी ने होटलों का रुख किया है। इसके अलावा जो है वो शहरी जो है दूर दराज से शहरी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। उनका जो सहरी के लिए वो दुकानों का रुख करते हैं और दुकानों पर ही अपनी सहरी और इफ्तारी का इस्तेमाल करते हैं। उस हवाले से भी होटल वालों ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। होटल में जो उसको सजा दिया गया है और खुसूसी इंतजाम कर दिए गए हैं। सहरी के लिए खुसूसी पराठे तैयार किए गए हैं, खुसूसी पकवान तैयार किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से 12,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 13,000 रज़ाकार माह रमज़ान की सिक्योरिटी में पूरे रमज़ान तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा जो शहर भर के मसाजिद हैं उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक ए, बी और सी कैटेगरी जो है उनमें तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी में मसाजिद जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। सी कैटेगरी में जो मसाजिद और इमाम बारगाहें शामिल की गई हैं वहाँ पर रज़ाकार तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा जो है वो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार और पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर मसाजिद में तैनात किए जाएंगे और खुसूसी गश्त करेंगे। उसके अलावा भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। जी सही। अच्छा, ऐसा नहीं बताइएगा कि सिक्योरिटी के बारे में आपने खासा तफसीली आगाह किया है, ये भी बताइएगा कि सहरी के हवाले से, क्योंकि अब पिछले कई साल से ये भी एक ट्रेंड निकला है कि लोग इफ्तार पार्टियां तो करते ही थे, अब सहरी पार्टियां भी होने लगी हैं। और ख़ास तौर से इन दिनों लाहौर का मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सहरी के इंतज़ाम जो है वो, जहाँ खाना भी अच्छा हो और माहौल भी अच्छा हो? जी बिल्कुल, इफ्तार के साथ सहरी पार्टी का भी इहतमाम पिछले जो है रमज़ान में देखने को है। इस दफ़ा भी शहरियों ने सहरी के जो वो इहतमाम खुसूसी तौर पर करते हैं। घरों से फैमिलीज़ और मेहमानों को जो है सहरी के लिए दावत दी जाती है। दावत के लिए जो उन्हें बाहर बुलाया जाता है और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख किया जाता है जहाँ पर अच्छे पकवान हो, मनपसंद खाने बनाए जाते हैं। मनपसंद खाने खाकर जो है सहरी रखते हैं। उसके अलावा इफ्तार पार्टीज़ का भी इहतमाम किया जाता है। लेकिन शहरों जब खास तौर पर जो है सहरी पार्टी का इहतमाम करते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स शहर भर के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो मौजूद रेस्टोरेंट हैं उनका रुख करते हैं और मेहमानों को जो है उनकी खातिर तवाज़ा के लिए सहरी के लिए उनको मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर दावत दी जाती है। जी
ठीक है, ऐसा आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर आरिफ की जाने बढ़ेंगे। आरिफ, ये बताइएगा कि गुलिस्तान जौहर में जिस जगह आप मौजूद हैं वहाँ अच्छा खासा रश होता है और खासी रौनक होती है, उमूमी तौर से भी खासी रौनक होती है, लेकिन अब चूंकि सहरी का एहतमाम है तो और भी ज़्यादा यहाँ रौनक होगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि कराची के लिए मजमूई तौर पर क्या इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, इस रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही IG सिंध की सदारत एक सिक्योरिटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें नमाज तरावी और सहरी के औकात कार में क्योंकि पब्लिक के बाहर निकलती तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक खुसूसी इजलास किया गया था, जिसमें तमाम जोन्स के DIG और तमाम आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की थी। कराची पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को डिप्लॉय किया गया। इसके साथ साथ जो मसाजिद, इमाम बारगाह और जो खुले मुकामात हैं जहाँ पर नमाज तरावी के निकाह प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, वहाँ पर भी खुसूसी तौर पर पुलिस की मोबाइलें तैनात की जाएंगी। पुलिस एहलकार और पेट्रोलिंग भी इन मुताबिक जगहों पे जो है वो ज़्यादा रखी जाएगी। इसके साथ साथ अफसरान बाला की जानिब से चेक एंड बैलेंस का सिलसिला भी यहाँ पर रखा गया है और सरप्राइज विजिट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आज पहली तरावी थी तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर में भी सिक्योरिटी को जो है फुल रखा गया है। जबकि दूसरी जानिब जो शारा हैं रोज़े के इफ्तार के वक्त ट्रैफिक जाम की शिकायत का सामना था, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इजाफी पुलिस एहलकारों की नफरी भी उनको दी गई है। इसके बाद जो शहर के में अहम मुकामात हैं वहाँ पर ये पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार और सिटी वार्डन और रज़ाकार यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ताकि शहर में जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल हो वो भी पैदा ना हो सके। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ चूँकि अब जैसी इतलात हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तिहानात भी या तो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, तो यहाँ कुछ लोगों से आपकी बात हुई है, कुछ नौजवानों से जिनका कुछ प्लान हो कि इस रमज़ान में ख़ास तौर से सहरी का कोई एहतमाम या इफ्तार का कोई एहतमाम किया जाए? आज बिल्कुल कराची के जो फेरी हैं वो चटपटे खाने के लिए, क्योंकि आज पहले रोज़े की सहरी है तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने घर पे करने को तरजीह देते हैं। जैसे जैसे रोज़े के तरफ जाएंगे उसके बाद जो कराची के शहरी हैं वो मुख्तलिफ जो फूड स्ट्रीट है वहाँ का भी रुख करते हैं और अपने मनपसंद जो पकवान है उससे जो है वो सहरी करते हैं। और यही सूरत हाल इफ्तार के वक्त भी देखी जाती है। शहरी जो अपने घर से बाहर निकल के मुख्तलिफ इफ्तार पार्टीज़ का भी एहतमाम किया जाता है और मुख्तलिफ तकरीबात में भी यही सूरत हाल होती है कि लोग अपने घरों पर जाते हैं, अपने अहले बाप, दोस्तों बाप के घर जाते हैं और वहाँ पर सहरी और जो है वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। ठीक है, मुल्क भर में इस वक्त पहली सहरी की तैयारी इस वक्त कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से एहसान अरशद, कराची से आरिफ हबीब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।